नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज हेडलाइंस के साथ में बशीर नाज आपकी खिदमत में हाजिर। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। श्रीनगर में अवामी और कारोबारी सरगर्मियों पर 15 अगस्त तक पाबंदी आयद, जिला कमिश्नर श्रीनगर। कोरोना का फैलाव, नए मामलात में तेजी, बांडीपुरा और बडगाम के 6 देहात रेड जोन करार। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 61,000 से जायद नए मुतासरीन की तस्दीक। जम्मू कश्मीर में 407 नए केसेस, मजमूई तादाद 25,000 से जायद। दफा 370 की मनसूखी नाकाबिल कबूल, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद बाकी, उमर अब्दुल्ला का बयान। डॉक्टर शाह फैसल का सियासत न करने का फैसला, अपनी बनाई हुई पार्टी छोड़ दी। दर्दपुर लोलाब इलाका पसमानदगी की एक मिसाल, सरकारी दावे झूठे, अवाम का एहतजाज। 6 महीनों से वाजिबुल अदा तनख्वाहों की वागुजारी के हक में लोकल बॉडीज मुलाजमीन का एहतजाज। गाजी दूरी की पार्क मंशियात का अड्डा, इंतजामिया की गफलतशारी की अनोखी मिसाल। ओमपोरा बडगाम का भाजपा कारकुन जिंदगी की जंग हार गया, पार्टी कारकुनों में खौफो दहशत। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जिला कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद चौधरी ने श्रीनगर में जारी लॉकडाउन के तहत अवामी नकलो हमल और कारोबारी सरगर्मियों पर आयद पाबंदी में 15 अगस्त की रात तक तोसी कर दी है। ताहम बारामूला और कुपवारा समेत वादी के बेशतर अजला में अगले 4 दिनों तक नकलो हमल और कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। एक सरकारी हुक्मनामे में बताया गया है कि कोरोना वायरस की जारी सूरत हाल के पेश नजर पाबंदी को अगले 1 हफ्ते तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान मालूम हुआ कि जिला इंतजामिया श्रीनगर ने 16 अगस्त से मुमकिन तौर पर पाबंदी को हटाकर अवामी नकलो हमल और कारोबार को बहाल करने की इजाजत दिए जाने के हवाले से तैयारियां और इंतजामात शुरू किए हैं। बांडीपुर में 33 गैर रियासती मजदूरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद हुकाम ने सोमवार के रोज शुमाली कस्बा बांडीपुरा के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 को रेड जोन करार दिया। जिला इंतजामिया ने मुतलका इलाकों में दफा 144 के तहत पाबंदियां नाफिज करके लोगों की नकलो हमल पर भी पाबंदी आयद की। वहीं जिला इंतजामिया बडगाम ने हालिया दिनों में कोरोना के नए मामलात सामने आने के बाद जिला के 3 कोरोना मुतासिरा देहात को रेड जोन करार दिया, जिनमें तहसील नारबल के गतपुरा और रसूख के अलावा तहसील बिरवा के गांवों बनहमा को रेड जोन के दायरे में लाया गया है। जिला इंतजामिया ने मुतलका इलाकों में दफा 144 के तहत पाबंदियां आयद की है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 62,064 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके नतीजे में मुल्क में मोहलिक वायरस में मुब्तला होने वाले अफराद की कुल तादाद 22,15,074 तक पहुंच गई है। जबकि इस दौरान कोरोना मुतासिरा मजीद 1,007 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस में पिछले 24 घंटों के दौरान 427 नए केसेस की तस्दीक हुई है और इस तरह मुतासरीन की तादाद मजमूई तौर 25,000 से जायद हो चुकी है। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट को 5 अगस्त 2019 के फैसलों को वापस लेने की आखिरी उम्मीद बताते हुए मरकजी सरकार के रवैये में किसी भी तब्दीली को खारिज इम्कान करार दिया। उन्होंने मेन स्ट्रीम जमातों की यकजहती और बाहम इत्तेफाक राय को नागुज़ीर करार देते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि उनकी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370, 35A और रियासती दर्जे की बहाली के लिए आखिरी दम तक अपनी जदोजहद जारी रखेगी। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए उमर अब्दुल्ला का मानना है कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ लोगों का एहतजाज न करना ठीक ही है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने जो फैसले लिए वो उनको वापस नहीं लेती, इसलिए एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होता। डॉक्टर शाह फैसल ने महज 1 साल के बाद अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। ख्याल रहे शाह फैसल ने गुज़श्ता बरस उस वक्त मैदानी सियासत में कदम रखा जब उन्होंने 17 मार्च 2019 को जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नामी सियासी जमात की दाग बेल डाली और उन्हें उस पार्टी का बानी सदर बनाया गया। कई आला तालीम याफ्ता नौजवान, सनतकार और
टॉप ब्यूरोक्रेट समेत साबिक वजीर जावेद मुस्तफा मीर भी इस पार्टी में शामिल हो गए। तहम 5 अगस्त 2019 को जब मरकजी सरकार ने दफा 370 35A की मनसूखी अमल में लाई तो एक रात कबल 4 अगस्त को शाम देर गए तमाम मेन स्ट्रीम लीडरों को नजरबंद कर दिया गया, जिनमें शाह फैसल भी शामिल थे। मुसलसल कई महीनों तक नजरबंद रहने के बाद शाह फैसल को भी दूसरे लीडरों की तरह रिहा तो किया गया, लेकिन रिहाई पाने के बाद से उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। इधर मालूम हुआ कि सोमवार के रोज डॉक्टर शाह फैसल ने पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि शाह फैसल की जगह फेरोज पीरजादा को पार्टी का नया सदर मुकर्रर किया गया। इसी दौरान पी न्यूज को मिली इतला के मुताबिक साबिक वजीर जावेद मुस्तफा मीर ने भी इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जिला कुपवारा के दर्दपुर लोलाब के बाशिंदों ने पिछले सरकारों और मौजूदा इंतजामिया के तरक्की के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों के दौरान किसी भी सरकार या इंतजामिया ने इलाका दर्दपुरा की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये इलाका जमाना कदीम की याद दिलाता है। इन बातों का इजहार दर्दपुरा लोलाब से आए हुए बाशिंदों ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज के दौरान पी न्यूज से बात करते हुए किया। रसूल, मैं लोलाब दर्दपुरा का रहने वाला हूँ। सर, हमारे गांव में आज से 60 साल पहले 8 फुट रोड था, वो आज भी 8 फुट है। मकामी लोग ने इसकी जमीन आज से 20 साल पहले दी है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। अगर हम पूरे लोलाब की बात करेंगे तो पूरे लोलाब की गली कोचों को मैगडमाइज किया गया, तो हमारे गाँव को नजरअंदाज किया। तो हमारे मीर महला, हाजी महला, गनईपुरा, मातपुरा, शेख महला, मकाम या ठुंडूसा की बात करेंगे तो हमारे गाँव में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे अपनी माओ बहनों की, तो उनको अगर वो बीमार हो जाएंगे, हमें वो कांधे पर सौगाम ले जाना पड़ता है कि हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है। हमारे गांव में आज से 60 साल पहले डिस्पेंसरी था, वो आज भी डिस्पेंसरी है। हमारे गांव में बच्चों को न खेलने के लिए ग्राउंड है न कुछ है। हम जो है हम कुपवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर है, हम 200 किलोमीटर दूर लग गए। हमारे गांव को सब एक ने नजरअंदाज किया है। अब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे इस गांव की तरफ तवज्जो दे दे। और जो पिछला गवर्नर साहब था उसके जो सरदार उसकी सरबराही में हमने 2-4 प्रोटेस्ट किए, मगर उसने हमारी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दिया है। अब जो हमारा नया गवर्नर साहब आया उसने कहा कि जो जेन्युइन मसला होगा उसको मैं कर दूंगा। तो जो हमारा गांव है इसके साथ हर एक ने नाइंसाफी की है। हम जो लोग हैं, हमारा जो गांव है, उन्होंने हर एक का इस्तकबाल किया है, मगर हमारा किसी ने नहीं सोचा। मुझे लगता है कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है हमारा गांव ऐसा ही था, वो आज भी ऐसा ही है। अब हम उम्मीद रखते हैं कि मेहरबानी करके हमारे गांव की तरफ तवज्जो दे दे। हम गरीब लोग हैं, हम कैसे जिएंगे? 2020 में भी हम इसी गुर्बत में बैठे हुए। हम अपनी गांव की तरक्की चाहते और अपनी गांव की डेवलपमेंट चाहते। लोकल बॉडीज इंजीनियरिंग विंग से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुंतकिल हुए मुलाजमीन ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में 6 महीनों से वाजिबुल अदा तनख्वाहों की वागुजारी के हक में इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। पेश है पी न्यूज की ये रिपोर्ट। लोकल बॉडी से यहाँ शिफ्टेड हुए हैं। गवर्नमेंट जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फरवरी में जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने डिसीजन लिया था। उन्होंने लोकल बॉडीज में वर्कर्स डिवीजन को बंद करके उसको एबॉलिश करके यहाँ एसएमसी में मुलाजमीन को शिफ्ट किया है। तो हमें उसी मद के तहत गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया सैक में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में मीटिंग में, तो गवर्नमेंट ने ऐसा ये गवर्नमेंट ऑर्डर 43 के तहत हमें वहाँ से रिलीव करके यहाँ एसएमसी में तैनात किया। उनकी सैलरी रिलीज हो गई है 6 महीनों से, जबकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि जो घर में भी बंद पड़े हैं, जो बेकार बैठे हैं, उनको भी कुछ दे दो लॉकडाउन में। इन लोगों ने हमारी सैलरी बंद कर दी है, जबकि गवर्नमेंट से आई हुई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल भेजी है, यहाँ पर सैलरी रिलीज की हुई है। 6 महीने से हम इसी सफर में है। हमारे बच्चे तरस रहे हैं दूध के लिए, कसम खुदा की। इधर गाजीदूरी अलमगरी बाजार के मकीनों ने इलाके में मौजूद पार्क की खस्ता हाली पर इंतजामिया की गफलतशारी और लापरवाही की मिसाल करार देते हुए पी न्यूज से बात करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों से सरकारी इंतजामिया ने इस पार्क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये पार्क एक जंगल में तब्दील होकर मंशियात का अड्डा बन गई है।
इस पार्क को आप देख रहे होंगे, जंगल जैसा बन चुका है। पिछले 30-40 सालों से एक ही तरीके से इसी तरीके पे हैं ये। शराबी, जुआरी, चरसी लोग यहाँ पे रह रहे थे। हर दिन मैं सुबह सवेरे देख रहा होता हूँ इस सीढ़ी पे ऑलमोस्ट 10-15 शराब की बोतलें पड़ी हुई होती हैं। 5-6 लड़के यहाँ पे पता नहीं अजीब गरीब हालात में एनक्रोचमेंट आप देख सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी और का मकान है, मेरा भी हो सकता है। एनक्रोचमेंट हर से हो रही है। पिछले 30 सालों से ये हालात, इसी हालात में ये पार्क रह रही है। काफी कोशिश की हमने, मैं खुद गया हूँ। इससे पहले जो मिनिस्टर्स रहे, MLA रहे, उनसे बात की हमने। सारी लोकेलिटी एक साथ गई है। एक बार इस बारे में भी कोशिश हो गई थी कि हाँ, इसका कम्युनिटी हॉल शायद आपको दिया जाएगा, मैं जहां तक मुझे याद है। फिर पता नहीं किन हालात में उसको वापस लिया गया। या तो इस जगह पे ऐसा कुछ बनाया जाए जो इस लोकेलिटी के लिए बेहतर हो, या तो इसको डेवलप किया जाए इस सूरत में कि ये जंगल ना रहे, ये एक अड्डा ना बने शराबियों का, जुआरियों का। मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीका है कि इसका कम्युनिटी हॉल बनाए। कम्युनिटी हॉल, क्योंकि ये पूरा एरिया ऐसा है जहां पे मकान बहुत तंग है, जगह सबके पास जगह बहुत कम है। हर एक मकान के पास अगर आप देखोगे 20 बाई 20 से ज्यादा बड़ा कमरा हो ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाए वो हमारे लिए बेहतरीन है। इतवार की सुबह वस्ती जिला बड़गाम में जंगजुओं के हमले में जख्मी होने वाला बीजेपी कारकुन रात भर मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद सोमवार की सुबह सदर अस्पताल श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। ख्याल रहे 6 माह कबल भाजपा में शामिल हुए ओमपुरा बड़गाम के अब्दुल हमीद नजार को इतवार की सुबह जंगजू ने उस वक्त गोलियों का निशाना बनाया जब वो सुबह सैर के लिए घर से निकलने के बाद एक रेलवे ट्रैक के नजदीक से जा रहा था। नाजरीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।